चर्चा थी कि बिहार में सरकार बदल रही है, लेकिन यहां तो राज्यपाल बदल दिए गए, यानी नए गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है और विश्वनाथ आर्लेकर को यहां से केरल भेज दिया गया है। जहां चर्चा यह थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, यानी गठबंधन फिर से टूट करके नया गठबंधन वजूद में आ सकता है। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, सरकार बदल सकती है, लेकिन सरकार बदलते बदलते राज्यपाल बदल दिए गए। दरअसल इसके पीछे भी कई तरह की वजह सामने आ सकती है और कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि दरअसल यहां से विश्वनाथ आर्लेकर को हटाने का मकसद भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लोगों को यह लगता होगा कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल नया बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती है। ये इल्जाम विपक्ष के लोग हमेशा से लगाते रहे हैं। तो उसमें से एक हथकंडा ये भी हो सकता है, ये भी एक चालाकी हो सकती है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, दही चूड़ा का प्रोग्राम होता है, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कई बड़े फैसले ले चुके हैं, लोगों को चौंका चुके हैं। तो ऐसे हालात में विश्वनाथ आर्लेकर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताल्लुकात अगर गहरे हो गए होंगे, अच्छे हो गए होंगे, मधुर संबंध होंगे, तो हो सकता है कि नई सरकार के गठन के लिए अगर गवर्नर हाउस मुख्यमंत्री जाएंगे तो उस वक्त गवर्नर सीधा कहेंगे चलिए सरकार नई बनानी है आपको नए गठबंधन के साथ, तो आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए, लाइए लिस्ट दीजिए। तो ऐसे हालात में उस गवर्नर को हटाना जरूरी था। नया गवर्नर को फिर से केंद्र के द्वारा समझा बुझा करके भेजा गया होगा कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और आपके सामने आएंगे नई सरकार के गठन का दावा करके, तो आप कहीं से निकल लीजिएगा, बीमार पड़ जाइएगा, चले जाइएगा, बोलिएगा इंतजार कीजिए, देखा जाएगा। या ये कि आप भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बुला लीजिएगा कि आप अगर के सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कीजिए, अगर आप नाकाम होंगे तो फिर हम दूसरी पार्टी को देंगे। तो ये भी इसके पीछे की कहानी हो सकती है। ये भी दाव हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाग जाने या नीतीश कुमार के गठबंधन में न रहने की सूरत में नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए या सरकार मुख्यमंत्री की न बने, या नीतीश कुमार की सरकार न बने, गठबंधन की सरकार न बने, तो ऐसे हालात में नए गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाए और ऐसे गवर्नर की जिन्हें दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अच्छे से समझा बुझा करके भेजा जाए। जैसे होता क्या है कि चुनाव के समय में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो डीएम को और एसपी को तबादला कर देता है ताकि वहां पर जो इलेक्शन है वो फेयर हो सके। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार अगर राजभवन जाएंगे तो पुराने गवर्नर जो है, पुराने गवर्नर उनके साथ संबंध अच्छे हैं, तो फट से उनको कहेंगे चलिए आ जाइए, कल सुबह शपथ ले लीजिए। तो ऐसे हालात में हम अपना गवर्नर देंगे तो ये टाल मटोल करके इधर उधर भागते जाएंगे, कभी छुट्टी पे चले जाएंगे, कहेंगे बीमार हैं, आते हैं, या ये कि ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो हमको पहले अगर आएगी, वो सरकार बनाने का दावा करेगी तो हम उन्हें मौका देंगे, उसके बाद आपको मौका देंगे। तो ये एक चाल हो सकती है और इसी चाल के तहत नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं।